आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों का बचकाना प्यार मेरी प्रॉब्लम। शायद आपको पता नहीं, मेड फॉर ईच अदर की 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से हमारी जोड़ी सेलेक्ट हुई है। लाइफ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें 4 में से एक ऑप्शन पर टिक किया जाता है। हम अक्सर प्यार में अंधे होकर गलत फैसले लेते हैं और उसका अंजाम भी भुगतते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे हैं? सेम तरह की कॉफी पीने को प्यार नहीं कहते, मिलकर कॉफी बनाने को प्यार कहते हैं। तुम दोनों ये नहीं कर पाओगे। मैं इसकी तरह सोचता हूँ, ये मेरी तरह सोचती है। अगर हम साथ में जिंदगी गुजारे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो तो तुम लड़ोगे लेकिन एडजस्ट नहीं करोगे। मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है। तुम दोनों हमेशा जीतना चाहते हो। अपनी सारी जिंदगी तुम दोनों एक दूसरे से जीतने में खत्म कर दोगे। एक साथ जियोगे कब तुम लोग? माँ बाप को अपने बच्चों से सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जवान लोगों को प्यार के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ चाहिए होता है और तुम लोग ये बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। बकवास है ये। जब यहाँ पर जॉब ज्यादा थे और लोग कम, उस वक्त आप यहाँ आकर कामयाब हुए। मैंने हजारों कैंडिडेट्स को हराकर यहाँ काम हासिल किया, पर मुझ में बैलेंस नहीं है। मैं बताऊं आपकी प्रॉब्लम क्या है अंकल? कि मैं मैगी से प्यार करता हूं। अगर आपको मेरे बारे में मैरिज ब्यूरो से पता चलता तो आप कहते कि वाह, इतनी छोटी उम्र में लड़के ने इतनी तरक्की कर ली। मेरे बारे में आप अच्छा ही सोचते। सेकंड प्रॉब्लम, बॉस और एम्प्लॉय प्रॉब्लम। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता। करता भी हो तो इतना नहीं कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के किसी लड़के से कर भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो उस लड़के के साथ जिंदगी भर खुश रह पाएगी? मामला एकदम साफ है सर। शादी के लिए भरोसा होना जरूरी है। हमें भरोसा है कि हम शादी करके निभा पाएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ मैं ही मैगी के लिए सही लड़का हूं। इस दुनिया में आपको छोड़कर यह बात कोई भी मानेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो, तो फिर साबित करो। 4 दिनों में मेरी बड़ी बेटी की शादी है। सारे रिश्तेदार यहां पर होंगे। तुम भी आ जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। शादी के बाद मैं 4 रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में राय लूंगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं। उन 4 लोगों में से अगर 2 ने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी खोल के दूंगा। लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूलना होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। जो लेक्चर मेरे डैड ने मुझे दिया था, ये वही दोहरा रहे हैं। बड़ों को गलत साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। आप 2 की बात करते हैं। अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। ये सब क्या चल रहा है जी? ये कहते हैं कि 6.5 लाख लोगों में से ये चुने गए थे। मैं कहता हूं पूरी दुनिया इनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। 4 दिन भी टिक नहीं पाएगा ये। भूल जाओ उसे। जीजी को खुश करने का एक और गोल्डन चांस मिल गया मुझे। तू फार्म हाउस तो आवी की, तेरे कपड़े वहीं पर फाड़ूंगा मैं। हाउ यू राजी होइंग विद रिस्किंग शर्त विकी? रिस्क? मुझे तो इसमें कोई रिस्क नहीं लगता। तुम सब लोग तो खुश है ना? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो बाकी के लोग भी खुश रहेंगे। कोई मुझे नापसंद करे, ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर बाप ने इतना भाषण नहीं दिया होता तो अब तक तो मैगी से मेरी शादी हो गई होती और मैं वेनिस में हनीमून मना रहा होता। हाय। हाय डार्लिंग। तुम निकल कब रहे हो? आज रात की फ्लाइट से। मतलब कल सुबह तक इंडिया पहुंच जाओगे? ऑफ कोर्स। और हमारा चैलेंज भी कल से शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे वो 1 मिनट। हेलो राम बाबू। हाँ मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। न यहाँ खाने को मच्छी है न झींगा है। तेरी लाइफ वहाँ ज्यादा अच्छी है। सुना शादी होगी, हनीमून मनाया कि नहीं? हाँ, हनीमून के लिए कहाँ गया था? एक्सक्यूज मी, मुझे मैगी कहाँ मिलेगी? मैगी को ढूंढ रहे हो? हाँ। पहले मुझसे पूछा था ना, अब उससे क्यों पूछ रहा है? अच्छा, तूने पहले उससे पूछा,
फिर मेरे पास क्यों आया? उसे क्या पता कि वो किस बेवकूफ से पूछ रहा है। मैं नहीं, तू बेवकूफ। ए, ज्यादा फालतू बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। ए, बड़ा भाई से अगर बदतमीजी से बात करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। अरे तुम भी ऐसा वैसा बात मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं रहा। अरे छोड़, अगर तू इतना ही बड़ा है तो आपने बीबी कहा तुम्हें माफी का पैगाम मेरे पास क्यों भेजते हैं? हाँ बोल बोल। हाँ, गलती हो गई। माफी के पैगाम के बदले तुम्हें बॉम्ब भेजना चाहिए था। इस इडियट की वजह से मुझे तेरे मुंह लगना पड़ा। और इसी इडियट की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है। ए, क्या है? एक झापड़ दूंगा ना भी। बोलते क्या? लगा दे। सिर्फ इसको नहीं, तुझे भी दूंगा। मुझे क्यों मारोगे? शर्म नहीं आती? इतने बड़े होके बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर साथ नहीं रह सकते तो शांति से अलग हो जाओ, चले जाओ अपने अपने रास्ते। एकदम करेक्ट बोला। तुम तो लंदन जाकर कोई बेकार सी नौकरी ढूंढने वाले थे, तो जाओ, हमें छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तुझे नहीं मुझे मिलेगा। ये शादी होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा मानुस सूरत देखने से अच्छा मैं लंदन चला जाऊँ। जरूर चले जाना, नहीं तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। एंड यू दोबारा दिखना नहीं। मैं बस अभी आया। हाय अंकल। तुम हो कौन जो उन दोनों भाइयों को अलग रहने की सलाह दे रहे हो? मेरी सलाह मानेंगे तो खुश रहेंगे। दोनों लड़ते रहते हैं, कैसे भाई हैं? गलत सलाह है। उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो साथ रहें। इसी से वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागी होंगे। साथ रहकर झगड़ने से अच्छा है कि ये लोग अलग रहकर खुश रहें। क्या ये फैसला सही नहीं है? चाहे मुश्किल हो या आसान, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फैसला करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। लेकिन तुम रहने दो, तुम्हारी जनरेशन ये बात नहीं समझती। सर, अपने फार्म हाउस की खिड़की पर बैठकर हमारी जनरेशन जो असली दुनिया में रहती है उस पर कमेंट ना करें तो अच्छा है। ये बातें सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबों में पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। डैडी, डैडी? ये मैगी का फ्रेंड है और शादी में आया है। अतिथि देवो भव, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमारा परिवार एक है और शादी हमारे लिए उत्सव जैसी होती है, इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिल्कुल मत करना। तुम्हें तो मैंने यहाँ 4 दिनों के लिए इनवाइट किया था। राम लक्ष्मण से झगड़ा करना, डैडी से बहस, लगता है 2 दिन भी टिक नहीं पाओगे। आई लाइक दिस। गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें किस करे तो टेंशन दूर होता है, मूड बेटर हो जाता है। टेंशन इस बात की है कि पहले ही दिन 3 लोगों से झगड़ा हो गया। मैं आज तक कोई शर्त नहीं हारा हूं, और ये तो प्यार का मामला है। जीत हमारी ही होगी। पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं। मेरे परिवार के लोग, डैडी उनसे हमारे बारे में पूछेंगे, पता नहीं उनका जवाब। चुप भी ले रही। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड के किस करने से गर्लफ्रेंड का टेंशन दूर हो जाता है, मूड बनता है। अगर मेरे मामा ने तुम्हें किस करते देख लिया ना तो तुम गए। कौन? वो जोकर? तुम शायद जानते नहीं कि वो इस पूरे एरिया के छोटे डॉन है। तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे। जिसे तुम शहर का डॉन कह रही हो, मुझे तो जोकर लगता है। मैं जोकर लगता हूँ तुझे? मैं जोकर लगता हूँ तुझे? मुझे 11 गांव के हवलदार ढूंढ रहे हैं। शादी होने से पहले तेरा पैकअप नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, समझा क्या है मुझे? आज चुम्मा ले ले, कल तुन्ना तुन्ना कराऊंगा। यहाँ भी किस किया, यहाँ भी किस किया। जाओ बता दो मामा को। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, तूने क्या समझा? अरे मेरे गोलू बोलू, एक छोटा काम कर, उस विकी को जाकर बोल कि मैगी उसे बुला रही है और तू ये चॉकलेट खा। बहुत कमजोर हो गया, जा। मजा आएगा। देख लेना विकी, आज तेरे में अच्छे से चंपी करूंगा। जीजू, मुझे आशीर्वाद दो जीजू कि मैं आपके नमक का कर्ज अदा कर सकूं। गिर गया। अरे जीजू, इसकी क्या जरूरत? तुम ही तो मेरे अपने हो। लाओगे क्या? गिर गया। अबे तो रॉन्ग नंबर लग गया। अरे राम भैया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करो। तेल गिराता है, मुझे गिराता है। मैंने तो लक्ष्मण के लिए तेल गिराया था, तुम देख के नहीं चल सकते थे? लक्ष्मण के लिए गिरा था, तो मुझे बोलना चाहिए ना। और एक इनकमिंग लोगों से मेरी मेन लाइन का
कनेक्शन टूट जाएगा। मेनलाइन कनेक्शन छोड़, तेरा तो टावर ही टूट गया। अच्छा सबक सीखा। सबक सिखाया? क्या ये तेरा प्लान था? मेरा प्लान? साले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि मेरी हड्डी पसली तोड़ी? मत करना, बोल। खत्म नहीं होता क्या? दांत में कीड़े हैं क्या? ये क्या बचपना है? तेल गिराना, केले के छिलके फेंकना। इनकी तरह मैं इतना भोंदू नहीं हूं जो ऐसे गिर जाऊंगा। इसकी तो प्लीज थिंक डिफरेंट। शादी की सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? उम्मीद से बेहतर चल रही हैं। बाबूजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था। वो वाकई में लंदन जाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों भाई कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अगर उन्हें कोई समझा सकता है, रोक सकता है, तो वो आप हैं बाबूजी। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। सब ठीक चल रहा है? नमस्ते। रुको रुको रुको। हाँ? ये माइंड गेम कंपनी का ओनर यहाँ क्या कर रहा है? पर दूल्हे के बाप को तो यही होना चाहिए। तू भी ना। हाय। वाट लग गई, अब क्या करूं? मैगी उस लड़के से प्यार करती है। ये कितना बदतमीज लड़का है, तुम जानते हो ना? मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैगी नहीं जानती ना। उसी को तो समझाना है। ये बात नहीं है। रिलैक्स। 4 दिन की बात है। 4 दिन बाद वो खुद यहाँ से चला जाएगा। मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। तुम यहाँ पर कैसे? जीजू, ये है मेरा बॉयफ्रेंड विकी। हम 2 महीने पहले मिले और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम एक जैसे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझसे कम।